Okay, so today's class is about circular motion. We are going to start circular motion. So in circular motion में क्या रहता है कि as the name suggests, the particle is moving in a circular path. ठीक है? So circular motion में दो चीजें हो सकता है, या तो particle यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब वेरिएबल स्पीड से भी मूव कर सकता है. ऑलराइट, नाउ तो इसमें अभी लेट्स से वी लुक एट अ वेरी simple case of circular motion. The simplest case would be uniform circular motion. Okay, so what's happening here is you have a particle which is moving on a circular path, and ये जो circular path है, इस circular path का जो radius है वो है r. ठीक है, इस circular path का radius है r, and ये जो particle है, this particle is moving with a certain velocity v. लेट्स से कि एक सर्टेन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. ओके, तो ये अगर ऐसे मूव करेगा तो लेट्स आंसर सम बेसिक क्वेश्चंस. ठीक है, इन वन रेवोल्यूशन डिस्टेंस traveled by the particle कितना होगा? d इज इक्वल टू 2 pi r. एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट कर रहा है, राइट? वन फुल रेवोल्यूशन, 2 pi r रेवोल्यूशन कंप्लीट किया उसने. ओके, देन उसका स्पीड कांस्टेंट मान रहे हैं. ठीक है, लेट्स से दिस वेलोसिटी, दिस स्पीड इज कांस्टेंट. लेट्स से फर्स्ट केस कांस्टेंट स्पीड मान लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड. ओके, तो d is the distance traveled in one revolution. ठीक है, in one revolution distance traveled by the particle is d, which is equal to 2 pi r. all right, now speed कितना है इसका? speed is equal to v. therefore time taken to complete one revolution क्या रहेगा? इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. क्या कहते हैं इसको? टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड जो है, इट इज इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. एंड कैपिटल टी कितना रहेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज द टाइम. so that implies time will be equal to what? 2 pi r by v. ठीक है, that is the time period of revolution of the circular motion. ठीक है, फिर just time period of circular motion. all right, now next I am going to define a quantity called frequency. ठीक है, frequency. Frequency, it is the number of revolutions in unit time. Number of revolutions in unit time. Now इसका मीनिंग क्या हुआ समझना. let's say एक एग्जांपल लेते हैं just so that you understand this. if particle completes one
या फिर 100 revolutions in 10 seconds. ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, अगर मान लो पार्टिकल 100 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 10 सेकंड में, देयरफॉर यू कैन से, देयरफॉर टाइम पीरियड कितना रहेगा, टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू 100 रेवोल्यूशंस, कितना सॉरी कितना कितना टाइम लगेगा उसको एक रेवोल्यूशन के लिए, टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू 0.1 सेकेंड्स, है ना, 0.1 सेकेंड्स, दैट इज वन सॉरी एक सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, सॉरी 0.1 सेकेंड्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो 10 सेकंड में 100 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इज 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है, 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड होगा, या फिर जस्ट 10 पर सेकेंड लिख देते हैं, ठीक है। सो हाउ डू यू रिलेट दीज टू, देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी दैट दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब क्या कि फ्रीक्वेंसी इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। मतलब अगर ऐसा फॉर एग्जांपल बोलता हूं, एक चक्कर काटने में 2 सेकंड लगा, एक चक्कर काटने में 2 सेकंड लगा, ठीक है, तो एक सेकंड में आधा चक्कर काटा तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 0.5, ठीक है, 1/2, ऑलराइट। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एंड इसका जो एसआई यूनिट रहेगा, इसका एसआई यूनिट जो है इट इज हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज होता है। एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू सेकंड्स, 1 hertz is equal to 1 second raised to -1, ठीक है। सो these are the two basic quantities। कौन सा क्या क्या quantities डिफाइन किया मैंने अभी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड डिफाइन किया। अच्छा बाय द वे इधर एक काम कर सकता हूं, जस्ट अ मोमेंट, I'll write that later on। इधर I could continue this to write, अगर ये 2 pi r by v है तो ये क्या होगा v by 2 pi r, ठीक है। तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी एंड इसका एसआई यूनिट क्या है, लाइक आई सेड, एसआई यूनिट इज हर्ट्ज एंड द रिलेशन इज 1 hertz is equal to 1 per second, okay। I hope you understood this। okay, now let's define the concept of plane angle। ठीक है, तो प्लेन एंगल का कंसेप्ट बताता हूं। ओके, तो प्लेन एंगल समझने के लिए, आई एम गोइंग टू डिफाइन इट यूजिंग द आइडिया ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो लेट्स से कि ये एक सर्कल है ऑफ सम रेडियस r, ठीक है, एंड लेट्स से ये इसके सेंटर से ये यहाँ पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। नाउ प्लेन एंगल क्या रहेगा, हाउ डू यू डिफाइन प्लेन एंगल, लेट्स डिफाइन द प्लेन एंगल। नाउ कैन यू सी दैट, लेट्स से दैट दिस रेडियस, ये जो सर्कल है इसका रेडियस है r इज द रेडियस। कैन यू सी दैट कि इफ यू मूव अलोंग दिस आर्क, ये देख सकते हो इस आर्क के अलोंग अगर आप मूव करोगे, एक सेकेंड सॉरी, इस आर्क के अलोंग आप मूव करोगे तो ये जो लेंथ हुआ उसको बोल देता हूं आर्क लेंथ, ठीक है। तो कितना एंगल तुमने रोटेट किया देखो, कैन यू सी दैट कितना एंगल रोटेट किया, लाइक दिस इज कॉल्ड थीटा, ओके। सो प्लेन एंगल हियर देखो, व्हाट इज L is the arc length, ठीक है। What is R? It is the radius and theta क्या है, plane angle, okay। So the definition is
theta is equal to arc length by radius. It is defined by arc length by radius, and इसका जो SI यूनिट रहेगा, इसका SI यूनिट जो है, it is radian. Radian is the SI unit of plane angle. Now it is no more defined by 360 degrees या degrees के terms में नहीं define करेंगे. We are going to define it using radian. Now how do you define 1 radian? 1 radian क्या होगा? 1 radian, RAD करके define करते हैं. 1 radian कब होगा? Theta is equal to 1 radian if L is equal to R. देख सकते हो L का वैल्यू इक्वल टू R हो जाएगा. इसका मतलब जितना रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ लोगे, so that angle is going to be 1 radian. You can see that that would be a large number. It is bigger than you can see that. I'll write that. We can see that 1 radian is a larger unit than 1 degree. ठीक है? What is 1 degree by the way? 1 degree क्या था? A circle को 360 पार्ट्स में तोड़ देंगे एंड 1 पार्ट क्या हो जाएगा? 1 डिग्री. ओके, 1 part क्या हो जाएगा? 1 degree. That is the definition of 1 degree, but you can see that radian is a more geometrical definition. देख सकते हैं ना कि what we have done is simply हमने जो arc length है, ये arc length और इस radius का ratio लिया. You can clearly see what would happen if क्या बोलते हैं arc length increases. Let's compare this thing. ठीक है? Let's have a small comparison here. मान लो कि मैं 2 सर्कल्स लेता हूं. ठीक है, मैं 2 सर्कल्स लेता हूं ऑफ द सेम साइज. यू कैन सी दैट these circles are of the same size, same radii. ठीक है, ये दोनों का रेडियस सेम. मैं एक में देखो कि इतना हुआ एंड दूसरे में देखो ऐसा है. You can see that. Let's say कि इसको रेडियस r, ये दोनों का रेडियस r है एंड इसका आर्क लेंथ देखो क्या रहेगा. इसका आर्क लेंथ देखो, लेट्स कॉल दिस L1. सॉरी, इसको L1 बोलता हूं एंड इसका आर्क लेंथ देखो कैसा रहेगा. यू कैन सी दैट दिस आर्क लेंथ इज लार्जर, L2. Can you see that because L1 is less than L2, you can also see here you can just a moment please. You can also see here that ये एंगल जो है वो θ1 है और ये एंगल देखो θ2 है. Can you see that कि for same radius, L1 is less than L2 implies θ1 is less than θ2. ये देख सकते हैं, वेरी ऑब्वियस थिंग. ठीक है, नाउ अब एक काम करता है, लेट्स कंपेयर 2 सर्कल्स, 1 स्मॉल सर्कल एंड वन लार्ज सर्कल. ठीक है, एक छोटा सर्कल और एक बड़े सर्कल को कंपेयर करते हैं. ओके, नाउ इसमें देख सकते हैं कि ये इसका रेडियस हुआ, ये इसका रेडियस हुआ. ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट. ये रेडियस r, इसका लेट्स से ये r1 बोल देता हूं एंड ये हो गया r2. ऑलराइट, नाउ अब मैं क्या करता हूं कि
सेम आर्क लेंथ ड्रॉ कर लेता हूं. लेट्स से आई विल यूज द सेम आर्क लेंथ, सेम आर्क लेंथ L. ठीक है, लेंथ सेम मेजर कर रहा हूं, मतलब यहां से यहां जो लेंथ है, आई एम यूजिंग द सेम लेंथ. बट नाउ कैन यू सी दैट कि यहां पे देखो एंगल बड़ा है, यहां पे देखो एंगल छोटा है. You can clearly see this in this particular diagram. It's the difference is a little small, but still ये देखो, इसको θ1 ले लेता हूं, इसको देखो θ2 ले लेता हूं. You can see that θ1 is larger than θ2, है ना. So here you can say that for same arc length, R1 less than R2 implies θ1 greater than θ2. समझ गया ना. Here so the idea is कि theta is proportional to arc length and theta is inversely proportional to radius. Radius बढ़ेगा तो theta कम हो जाएगा, और अगर arc length बढ़ेगा तो theta बढ़ जाएगा. ठीक है. I hope you have understood this. Now we will be relating the radian with the already known unit, that is degree. Okay. Okay. Now let's relate degree and radian. So relation between degree and रेडियन. ठीक है. ओके, तो डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन देख लेते हैं. तो सबसे पहला इसको समझने के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि एक वन सिंपल सर्कल के लिए फॉर वन रेवोल्यूशन अलोंग ए सर्कल, थीटा कितना रहेगा, 360 डिग्रीज है कि नहीं. इन डिग्रीज थीटा कितना रहेगा, 360 डिग्रीज. एंड रेडियन में कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू L बाय R होता है. दिस इज इन डिग्रीज. ठीक है. एंड L बाय R. बताओ एक चक्कर काटोगे तो इससे पहले हमने देखा है एक चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 2 पाई आर. राइट, देख सकते हो 2 पाई आर कवर होता है. तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई आर बाय आर. देख सकते हो आर कैंसिल, implies you can say theta is equal to 2 pi radian. समझ गए. So that is your measurement in radian. Okay. Now don't get confused. इस चीज को समझने का कोशिश करो. तुम्हारे पास एक बैग ऑफ राइस है, इस चीज को सुनना ढंग से. You have a bag of rice जो कि 1 kg का है, 1 kg का bag of rice. That 1 kg bag of rice can also be said to be 1000 grams of rice. समझ गए. Does that mean कि 1000 is equal to 1? नहीं ना, वो यूनिट के साथ कंसिडर करना पड़ेगा. 1 kg is equal to 1000 radian, sorry 1000 grams. That does not mean कि 1 is equal to 1000. ठीक है. उसी तरह से यहां पे मैं कह सकता हूं कि therefore I'll just equate these two. 360 degrees is equal to 2 pi radian. ठीक है. So that is the most basic relation between degree and radian. ठीक है. Now इसके बाद जो भी है वो उसका कॉन्सिक्वेंस है. इसका क्या मीनिंग हुआ, that implies कि पाई रेडियन क्या होगा, that implies pi radian is equal to 180 degrees. implies 1 radian कितना हो गया, 180 degrees by pi. ठीक है. तो you can see that pi का this
what is the value of pi का value around 3.14 रहता है, तो 180 divided by अगर आप pi करते हो तो अराउंड इसका वैल्यू जो है अराउंड अप्रोक्सीमेटली you'll get 57.3 degrees. So like I said, देख सकते हो कि this is a big unit. 1 radian is a big unit. Like I said, right? You can see that 1 radian is a larger unit than 1 degree. 57.3 degrees. This is approximation. ठीक है? I'll just write that also. Here this is approximation. Approximately 1 radian is equal to 57.3 degrees. All right. Now, तो इसमें अभी नेक्स्ट ये आता है कि हाउ डू यू कन्वर्ट, मतलब कन्वर्जन कैसे कर सकते हो। तो कन्वर्जन के लिए, तो कन्वर्जन, आई विल जस्ट राइट इट, कन्वर्जन के लिए द सिंपल रूल इज, इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, अगर डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी डिग्रीज है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट इतने रेडियन। ठीक है। एंड उल्टा अगर चलना है, अगर उल्टा चलना है, इफ यू वांट, इफ यू हैव एन एंगल व्हिच इज इन रेडियन एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज, ऑल यू नीड टू डू इज मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑन दैट। एग्जाम्पल, लेट्स से 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज कितना होगा, 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, समझ गया, विच इज इक्वल टू सिंपली पाई बाय 6 रेडियन। यू डोंट हैव टू एक्चुअली प्लग इन द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू एज इट इज लगाने का कोई जरूरत नहीं है, यू कैन कीप द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली। ओके, and I'll give you one more example, like for example 240 degrees। तो 240 degrees को क्या करेंगे, सीधा 240 multiplied by pi by 180। ओके, तो pi by 180, तो इधर क्या रिलेशन आएगा, यू कैन सी दैट इट इज 60 से डिवाइड हो जाएगा pi by 180 रेडियन, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 pi by 3 रेडियन। नाउ व्हाट अबाउट द उल्टा कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन अगर मैं बोलूं तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन में इफ आई से व्हाट इज पाई बाय 2 रेडियन, तो पाई बाय 2 रेडियन मतलब क्या होगा, पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई डिग्रीज। तो ये देखो कितना आएगा इसका वैल्यू, 90 डिग्रीज। ओके, वन मोर एग्जांपल, पाई बाय 3 रेडियन। तो पाई बाय 3 रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से, यू कैन सी दैट दिस इज 60 डिग्रीज। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। All right, now you are supposed to convert the units of the following angles from degree to radian। ये कुछ एंगल्स है जिसको डिग्री में दे रखे हैं मैंने, एंड उनको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा आई सेड अर्लियर कि ऑल यू नीड टू डू इज मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180। तो इधर क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 करते हैं, तो व्हाट डू यू हैव, पाई बाय 18 रेडियन। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 कितना हो जाएगा, देखो 15 ये कितने टाइम्स जाएगा, you can see that वो 2 into 6 12 times जाएगा, तो this is going to be pi by 12 radian। okay, फिर 20 times pi by 180, this is going to be pi by 9 radian। this is 30 into pi by 180, this is going to be pi over 6 radian। फिर 45 into pi by 180, this is going to be pi by 4 radian। 60 into
pi by 180, this is pi by 3 radian. Okay, then 75 times pi by 180, this is going to be 5 pi by 12 radian. You can see that it is 5 pi by 12 radian. All right, next इसमें 90 into pi by 180 is going to be pi by 2 radian. 105 into पाई बाय 180. देखो, अगर तुम्हें दिमाग में ये नहीं सीधा गया ना कि हर बार ऐसा पाई बाय 180 में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट थिंक ऑफ दिस. ये देखो 105 को कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट 45 प्लस 60, राइट? यू कैन राइट इट एज 45 प्लस 60, मतलब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 भी कर सकते हैं. सो दिस इज सिंपली व्हाट 7 पाई बाय 12. ये भी कर सकते हो बिकॉज जनरली यू विल बी रिमेम्बरिंग 30, 45, 60. ये तीन का तो वैल्यू आपको याद रहेगा ही, ठीक है? तो दीज आर वेरी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंगल्स 30, 45, 60. तो उनके तो याद रहता है पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3. तो सीधा देखो 45 प्लस 60 करोगे तो यू विल गेट व्हाट? देखो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 यू विल गेट 7 पाई बाय 12. ठीक है, यू कैन यूज दैट आल्सो. Next, 120 times pi by 180, you'll get 2 pi by 3. Next, 135 into pi by 180, it is 3 pi by 4. 150 into pi by 180, which is 5 pi by 6. अब तुम सोच रहे होगा कि इतना जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ. दिमाग में ये देखो 150 is simply 5 times 30, तो 5 into pi by 6 कर दिया. वैसे भी दिमाग लगा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट 180 क्या रहेगा? 180 into pi by 180, ये तो सिंपली याद भी रहना चाहिए कि इट इज पाई रेडियन. ठीक है, 210 into 180 into pi by 180. तो ये देख सकते हो 30 into 7 है, तो दिस आंसर इज 7 pi by 6. ये भी कर सकते हैं. 225 into pi by 180. तो दिस वन राइट हियर इज देख सकते हो कि इट इज 45 into 5. तो दिस इज 5 pi by 4. ऑलराइट, देन 240 का क्या रहेगा? 240 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो 60 से जाएगा ये 4 and 3, तो 4 पाई बाय 3 रेडियन. ओके, नेक्स्ट 270. तो 270 into पाई बाय 180 कितना हो गया? यू कैन सी दैट 90 से जा सकता है, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा ये 3 पाई बाय 2 रेडियन. फिर 300 इंटू पाई बाय 180. देखो 60 से जा सकता है, 60 ऊपर 5, ये 2 सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो दिस इज 5 पाई बाय 3 रेडियन. देन दिस इज 315 इंटू पाई बाय 180. तो 315 बेसिकली क्या है? यू कैन सी दैट इट इज इसको 45 का मल्टीपल्स में देख सकते हैं कि दैट दिस इज गोइंग टू बी 7 times 45. So this is going to be 7 pi by 4. 7 into 45 यही हुआ ना, देख सकते हैं. 7 into 45 is going to be 280 plus 35 which is 315. ठीक है, 7 pi by 4 रेडियन. नेक्स्ट 330 कितना होगा? 330 into pi by 180. You can just imagine ये कैलकुलेशन करने के बदले 30 into 11 हो गया, तो दिस इज सिंपली 11 pi by 6. Okay, now 360, as you all know, that was the basis of this definition. So this should be simply what 2 pi radian. Okay, then 450 into pi by 180.
तो ये देख सकते हैं 90 से जाएगा 95 टाइम्स 92 टाइम्स, तो दिस इज 5 पाई बाय 2 रेडियन। देन 540 क्या रहेगा, 540 into pi by 180, this is again an important angle, this is 3 pi radian. Then 630 into pi by 180, देखो कि you can see that it goes with 30 ये कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, एंड ये 6 टाइम्स जाएगा, तो 7 pi by 6 रेडियन हो गया। नो आई एम सॉरी, इधर आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, 630 90 टाइम्स जाएगा, सॉरी 90 into 7, 7 pi by 2 हो जाएगा, right? It's going to be 7 pi by 2, sorry about that, 7 pi by 2 radian. Then 720 is simply what, 720 is 2 times 360, so उस logic से you can say that it is 4 pi radian. Okay, so I hope you have got this all correct. All right, now you are supposed to convert from radian to degree. तो इतने इतने 3 क्वेश्चन दे रखे रेडियन में, तो रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द रेडियन टू 20 पाई बाय 3 इंटू क्या करेंगे 180 बाय पाई। यू कैन सी दैट पाई कैंसल हो गया, व्हाट विल यू गेट, दिस इज गोइंग टू बी 60 इंटू 60 into 20 is going to be 1200 degrees, ठीक है। उसके बाद this one 7 pi by 7 pi by 18 times 180 by pi, you can see pi is getting cancelled, and 18 here 10 times, 7 times 10 is 70 degrees, and this is 5 pi by 36 times 180 by pi, तो देख सकते हैं कि 36 ये 5 टाइम्स जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल हैव 25 डिग्रीज। ओके, so I hope you have done this all correct.